हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साजन साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं श्वसन यानी रेस्पिरेशन के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके बायोलॉजी का एक चैप्टर है श्वसन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आज हम देखने वाले हैं जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके 2026 एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड में आने की संभावना अत्यधिक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसको कमेंट में बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन क्या है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? बताइए, कमेंट में बताइए, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है, श्वसन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसके फलस्वरूप हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा मिलता है क्योंकि इसमें क्या होगा? ग्लूकोज टूटता है। ग्लूकोज टूटेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनेगा और हमें कुछ ऊष्मा देगा, यानी कि कुछ ताप उत्पन्न कर देगा, ऊर्जा उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो श्वसन कैसी अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी, क्योंकि ये ऊष्मा को बाहर निकालता है, इसलिए ऊष्माक्षेपी बोला जाता है। कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दूसरा क्या कहता है क्वेश्चन? पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। यह क्रिया कहाँ होती है? देखो, जब श्वसन की संपूर्ण क्रिया होती है तब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा उत्पन्न होता है, और ये क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जाके पूर्ण होती है। कहाँ पूर्ण होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आंसर क्या जाएगा आपका? बी। आंसर क्या जाएगा? बी। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जाके पूर्ण होता है, यानी कि जितना भी हमारा पायरुवेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? बी, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पौधों में श्वसन किस क्रिया द्वारा होता है? बताइए। पौधों में जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो पौधे भी सांस लेते हैं। तो पौधे जो वो सांस लेते हैं किस क्रिया द्वारा होता है? तो उस क्रिया का नाम है विसरण। उस क्रिया का क्या नाम है? विसरण। आंसर क्या जाएगा आपका? एक। आंसर क्या जाएगा? एक हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मछली का श्वसन अंग क्या है? बताइए, मछली का जो है वो श्वसन अंग क्या है? मछली जो है अपना सांस किसके माध्यम से लेता है? गिल्स के माध्यम से। किसके माध्यम से लेता है? गिल्स के माध्यम से। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, गिल्स हो जाएगा। मछली का श्वसन अंग क्या है? गिल्स हो गया। मछली का श्वसन अंग क्या हो जाएगा? गिल्स। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? बताइए, ग्लूकोज का एक अणु क्या होता है? C6H12O6। ये ग्लूकोज का एक अणु है, और इस अणु में कितने परमाणु हैं ऑक्सीजन के? ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 6 परमाणु हैं। कितने परमाणु हैं? 6 परमाणु हैं। तो आंसर क्या जाएगा इसका? बी नंबर आंसर। आंसर नंबर बी। तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 6 होते हैं, क्योंकि C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है और इसमें 6 ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है। इसका आंसर क्या जाएगा? 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? देखिए, श्वसन जो है 2 प्रकार का होता है, एक वायवीय होता है, एक अवायवीय। वायवीय में जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है ग्लूकोज का संपूर्ण विखंडन होता है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो उसमें इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। तो किसमें? अवायवीय श्वसन में, यानी कि ऑक्सीजन के अब्सेंट में। तो यानी कि इथाइल अल्कोहल का निर्माण कब होता है? इथाइल अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार के श्वसन में होता है? इथाइल अल्कोहल का निर्माण अवायवीय श्वसन में होता है। किस में होता है? अवायवीय श्वसन। आंसर क्या जाएगा आपका? बी नंबर। आंसर क्या जाएगा आपका? बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर क्यों? क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन के अब्सेंट में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अवायवीय श्वसन। इसी कारण इथाइल अल्कोहल, जो इथाइल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है।
इसी कारण तो बोला जाता है जब आप कभी दौड़ते हैं तो ऑक्सीजन के अब्सेंस में दौड़ते हैं तो उसमें लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन के अब्सेंट में वो क्रिया हो रही है। तो इथाइल एल्कोहल का निर्माण जो हो रहा है वो अवायवीय शोषण में हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है। और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आप इस चैनल पे नए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 7वां। मनुष्य में श्वसन वर्णक रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है? देखिए श्वसन वर्णक पिगमेंट मतलब क्या हो गया कि इसमें ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो कि श्वसन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। तो वो कौन कार्य करता है? हीमोग्लोबिन। क्या कौन कार्य करता है ऐसा कार्य? हीमोग्लोबिन। आंसर क्या आ जाएगा? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। इसी कारण जो है ब्लड जो है लाल दिखाई देता है। तो मनुष्य में श्वसन वर्णक रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पे आप टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में कहाँ होता है? देखो ग्लूकोज का विखंडन है, ये जो है ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में कहाँ होता है, यानी कि इसका आंशिक विखंडन हुआ है। इनका क्या हुआ है? आंशिक विखंडन, मतलब थोड़ा सा विखंडन हुआ है। और ये कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। और पूर्ण विखंडन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। इसको ग्लाइकोलाइसिस भी बोला जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? बताइए। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होते हैं? स्टोमाटा होते हैं। उनकी पत्तियों में जो है छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको स्टोमाटा बोला जाता है, रंध्र बोला जाता है। क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। और इसी रंध्र के माध्यम से, इसी स्टोमाटा के माध्यम से पौधों में गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान। देखो जैसे ये आपका रंध्र, ये हो गया पौधों का रंध्र। इस प्रकार इसी से क्या होगा? O2 बाहर निकलेगा और CO2 उसके अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? रंध्र रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? कीटो जैसे टिड्डा में श्वसन कहाँ से होता है? जैसे हम लोगों में श्वसन कहाँ होता है? फेफड़ा से होता है। तो उन लोगों में ट्रेकिया पाया जाता है। उन लोगों में किससे होता है? ट्रेकिया में। यानी टिड्डा में जो है श्वसन कहाँ से होता है? ट्रेकिया से होता है। कहाँ से होता है? ट्रेकिया से होता है। टिड्डा यानी कीटों में श्वसन कहाँ से होता है? ट्रेकिया में से। और हम लोगों में फेफड़ा से होता है। गिल्स में किससे होता है? मछली में होता है। त्वचा से अर्थवर्म में, अर्थवर्म यानी केचुआ में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। कहता है निःश्वास एक्सहेलेशन द्वारा निकली वायु में क्या रहती है? हम लोग जो सांस छोड़ते हैं, तो उसमें कौन सा गैस रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आंसर क्या आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आंसर क्या आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मतलब हम लोग कौन सा गैस छोड़ते हैं? CO2। और लेते कौन सा है? ऑक्सीजन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। कहता है किण्वन फर्मेंटेशन की क्रिया कहाँ होती है? देखो किण्वन फर्मेंटेशन की क्रिया ईस्ट में होती है। किस में होती है? ईस्ट में। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ईस्ट। किण्वन फर्मेंटेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? ईस्ट में। देखो होता क्या है, अगर ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में क्रिया हो रही है, अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया हो रही है और उसके साथ साथ आपको इथाइल अल्कोहल का निर्माण हो रहा है तो उसे किण्वन बोलते हैं। और किण्वन की क्रिया कहाँ होती है? ईस्ट में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। हमारी मांसपेशियों में ऐंठन यानी क्रैम्प्स क्यों होती है? क्योंकि हम तेजी से दौड़ते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण क्या होता है? हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। लैक्टिक जमा हो जाने के कारण हमारे शरीर में बहुत सारा ऐंठन हो जाता है, दर्द होने लगता है। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर। लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन के दौरान कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? बताइए श्वसन के दौरान कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो श्वसन के दौरान जो है 38 ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि ऊर्जा का मुद्रा है, ऊर्जा का वाहक है।
कौन, एटीपी। कितने एटीपी बनता है, 38 एटीपी। श्वसन के दौरान कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, 38 एटीपी। आंसर क्या आ जाएगा, 38 एटीपी। आंसर क्या आ जाएगा, 38 एटीपी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेफड़ों में गैसों का विनियमन कहाँ होता है। देखो फेफड़ा में गैसों का विनियमन होता है, वो कहाँ होता है, क्योंकि देखो फेफड़ा के अंदर जो है अनेक छोटी 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 संरचना पाई जाती है, छोटी छोटी संरचना पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं, वायु कोष्ठिका बोलते हैं। और उसी में जो है गैसों का विनियमन होता है। तो आंसर क्या जाएगा, आंसर नंबर बी, वायु कोष्ठिका। वायु कोष्ठिका एल्वियोलाई, वायु कोष्ठिका एल्वियोलाई। देखो होता क्या है, फेफड़ा में ऐसा संरचना देखने को मिलेगा। और यहाँ पे होता है हमारा कैपिलरीज, कैपिलरीज होगा। और इसी में से देखो इसी में ऑक्सीजन आएगा और इससे जो इसका विनियमन होगा। तो ये हो गया एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के माध्यम से ही गैसों का विनियमन होता है फेफड़ा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पुराने वृक्षों की छालों में श्वसन के किसके द्वारा था। देखो जो पुराना वृक्ष हो गया है उसके छाल में वातरंध पाया जाता है। उनके छाल में क्या पाया जाता है, वातरंध। और उस वातरंध के मदद से ही उनमें श्वसन की क्रिया होती है। लेंटिशेल की मदद से उसमें श्वसन की क्रिया होती है। पुराने वृक्षों की छालों में क्या होता है, वातरंध होता है। और पत्तियों में रंध्र होता है, स्टोमाटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है। बताइए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है। वो ऊर्जा का वाहक है, ऊर्जा का संग्राहक है, ऊर्जा की मुद्रा है। इनमें से सभी, इनमें से क्या आ जाएगा, सभी। इनमें से क्या आ जाएगा, सभी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ये सभी है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, ऊर्जा का वाहक है, ऊर्जा का संग्राहक है और ऊर्जा की मुद्रा भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग दिल थाम के बैठिए, अभी क्वेश्चन का भरमार होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, श्वसन दर सबसे कब कम होती है। देखो श्वसन, सांस जो है सबसे कम कब लेते हैं, दौड़ते समय। दौड़ते समय तो सांस फूल जाता है और तेजी से सांस लेते हैं, ये तो गलत बात है। खाना खाते समय भी श्वसन की क्रिया होती रहती है। हाँ, सोते समय जो है, सोते समय हम जो है बहुत कम सांस का उपयोग करते हैं। तो इसमें सोते समय जो है श्वसन दर क्या होता है, कम होता है। श्वसन दर कब कम होता है, श्वसन दर कब कम होगा, सोते समय कम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, हमें पता है। हीमोग्लोबिन जो है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में पाया जाता है, यानी आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी जो है लाल रंग का दिखाई देता है। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में, लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। केचुआ में श्वसन किस अंग की, देखो केचुआ है, हम लोगों में फेफड़ा है, मछली में गिल्स होता है और टिड्ढा में ट्रेकिया होता है और केचुआ में क्या होता है, त्वचा होता है। केचुआ में क्या हो जाएगा, त्वचा। वो त्वचा के माध्यम से सांस लेता है, किसके माध्यम से, त्वचा के माध्यम। फेफड़ा तो मनुष्य में होता है, गिल्स मछलियों में होता है और ट्रेकिया टिड्ढा में होगा। ठीक है, कीटों में होगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन, श्वसन नली ट्रेकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है। ये श्वसन नली ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है, ये जो आपको दिख रहा है ये ट्रेकिया है, इसकी लंबाई पूछ रहा है कितनी होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर। इसका लंबाई कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। इसका लगभग 11 से 12 होता है, तो हम 12 लिख चलते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, ट्रेकिया की लंबाई 12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के दाएं फेफड़े में कितने पिंड या लोब होते हैं। देखो आपको दिखाई दे रहा है ये दाएं फेफड़ा है। दाएं फेफड़ा देखिए, ये 1 लोब है, 2 लोब है और 3 लोब, टोटल 3 लोब दिखाई दे रहा है। तो इसके मनुष्य के दाएं फेफड़ा में कितने लोब है, 3 लोब। आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर। आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर। 3 लोब होता है। कितने लोब होते हैं, 3 लोब होते हैं। कितने लोब हो गया, 3 लोब। 3 लोब इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, वायवीय श्वसन
कोशिका के किस भाग में पूर्ण होता है? देखिए वायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है, हमें पता है। जितना भी वायवीय श्वसन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके पूर्ण होता है और वहीं पे जाके जो है ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इथाइल अल्कोहल का निर्माण किस क्रिया में होता है? हम लोग को पता है इथाइल अल्कोहल का निर्माण किस में होता है? अवायवीय श्वसन में। तो आंसर क्या आ जाएगा? अवायवीय श्वसन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? हमें पता है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव में होती है। कहाँ पे होती है? कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में जो ग्लूकोज का पायरुवेट के रूप में टूटना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ होती है? कोशिका के द्रव में। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2, एक आलिंद और एक नीले। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। श्वसन किस प्रकार की जैव रासायनिक क्रिया है? बताइए तो। श्वसन जो है किस प्रकार की जैव रासायनिक क्रिया है? श्वसन जो है किस प्रकार की जैव रासायनिक क्रिया है? देखो श्वसन में हमने क्या देखा? ग्लूकोज टूटता है। ग्लूकोज टूटता है यानी टूटने की क्रिया हो रहा है। जब टूटने की क्रिया होती है तो उसे कहते हैं कैटाबोलिज्म या कैटाबोलिक। क्या होता है? कैटाबोलिक। ये अपचयी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें टूटने की क्रिया हो रहा है। अगर जुड़ने की क्रिया होती, जैसे कि हमारा हो गया पोषण में हमने देखा था ग्लूकोज का निर्माण कराए थे, उसमें जुड़ने की क्रिया हो रही है, उसमें हो जाएगा वो एनाबोलिक। लेकिन श्वसन क्या है? कैटाबोलिक, यानी कि इसमें टूटने की क्रिया होती है, इसी कारण ये इसको बोलते हैं कैटाबोलिक। श्वसन के दौरान डायफ्राम की स्थिति क्या होती है? देखो जब श्वसन करते हैं, जब सांस ऊपर खींचते हैं तो हमारा डायफ्राम क्या होता है? संकुचित हो जाता है, संकुचन हो जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर नंबर ए, संकुचन हो जाता है उसका। क्या रहता है? संकुचन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा तो उसमें आपको एनीमिया बीमारी हो जाएगा। कौन सा बीमारी हो जाएगा? एनीमिया बीमारी हो जाएगा। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। वायु कोशिका एल्वेलाई की सतह कैसी होती है? देखो एल्वेलाई की सतह जो है पतली होती है और नम होती है। पतली और नम होती है। कैसी होती है? वायु कोशिका की सतह कैसी होती है? पतली और नम होती है। पतली और नम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? बताइए लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हम लोग को पता है, कितना बार बता चुके हैं, रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, कोशिका के लिए ऊर्जा का तात्कालिक स्रोत क्या है? कोशिका के लिए ऊर्जा का तात्कालिक स्रोत क्या है? नहीं दिखता है। किसी को एनर्जी कम हो जाता है तो कहता है ग्लूकोज लाओ, ग्लूकोज लाओ, ग्लूकोज। तो क्या कहते हैं? ग्लूकोज है तात्कालिक चीज़। क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज पीने से जो है आपको तुरंत ऊर्जा मिल जाता है। तो कोशिका के लिए ऊर्जा का तात्कालिक स्रोत क्या है? ग्लूकोज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसे कहते हैं? बताइए कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है इसी से ऊर्जा मुक्त होती है। इसी से क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। इसी में जो है ग्लूकोज का संपूर्ण पाचन, ग्लूकोज का संपूर्ण रूप से वो विखंडन होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। श्वसन के बाद CO2 शरीर से बाहर कहाँ से छोड़ी जाती है? कहाँ से छोड़ी जाती है? कहाँ से छोड़ी जाती है? बताओ कहाँ से छोड़ी जाती है? फेफड़ा से। आंसर क्या जाएगा? बी, आंसर नंबर बी, फेफड़ा।
मछली जल में घुली ऑक्सीजन को किससे ग्रहण करती है? मछली जल में घुली ऑक्सीजन को किससे ग्रहण करती है? गिल्स से। किससे ग्रहण करती है? गिल्स से। आंसर क्या आ जाएगा? गिल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या पौधों में रात के समय भी श्वसन होता है? हाँ, क्योंकि हम लोग भी रात में भी श्वसन करते हैं, तो पौधे भी श्वसन करते हैं। केवल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है रात में नहीं होती, लेकिन वो श्वसन करते हैं। पौधे जो है रात में भी श्वसन करते हैं। कहता है कंठ या लिरिक्स को और किस नाम से जानता है? स्वर यंत्र के नाम से जानता है, वॉइस बॉक्स के नाम से जानता है, स्वर यंत्र। कंठ या लिरिक्स को किस नाम से जाना जाता है? स्वर यंत्र। ग्रसनी फेरिंग्स किन दो तंत्रों का साझा मार्ग है? देखो ग्रसनी जो है उसमें हवा भी रहता है और भोजन भी रहता है, तो हवा के लिए वो श्वसन हो गया, श्वसन तंत्र, और भोजन के लिए पाचन तंत्र, यानी कि वो श्वसन और पाचन तंत्र का साझा करने वाला मार्ग होता है। श्वसन और पाचन तंत्र का साझा करने वाला मार्ग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आ गए हैं। श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा को निर्माण करना या ऊर्जा को उत्पन्न करना। आंसर क्या आ जाएगा? बी। श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा को उत्पन्न करना। ऊर्जा को उत्पन्न करना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के अधूरे ऑक्सीकरण से क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर, लैक्टिक अम्ल। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। चलिए, मानव शरीर में गैसों का परिवहन किसके माध्यम से होता है? मानव शरीर में गैसों का परिवहन किसके माध्यम से होता है? ये तो रक्त को, श्वेत रक्त कोश का गलत बात है, लाल रक्त को निकालिए भी सही बात है, और प्लाज्मा, दोनों के माध्यम से होता है। प्लाज्मा और लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा गैस मनुष्य में, मानव में गैसों का परिवहन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, इपिग्लोटिस का मुख्य कार्य क्या है? बताइए, इपिग्लोटिस का मुख्य कार्य क्या है? इपिग्लोटिस का मुख्य कार्य है कि भोजन को जो है श्वास नली में जाने से रोकता है। भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया में किस गैस का उपयोग किया जाता है? बताइए, श्वसन हम किस गैस का उपयोग करते हैं? O2 का। हम O2 अंदर की ओर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? O2। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 आ गए हैं। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के बाद अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज का पूर्ण पाचन हो गया, पूर्ण ऑक्सीकरण क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनता है। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? फेफड़ा को ढकने वाली झिल्ली मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? प्लूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं। देखो पेरिकार्डियम तो हृदय को ढकता है, मेनिंजेस ब्रेन को ढकता है, और ये पेरिटोनियम का एक परत होता है। आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। नासिका छिद्रों के अंदर स्थित रोम बाल का क्या कार्य है? बाल का यही कार्य है कि जो धूलकण है धूलकण को जाने से रोकता है। तो आंसर नंबर बी, धूलकण को जाने से रोकता है। धूलकण को जाने से रोकता है। इस प्रकार से जो है लास्ट क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा की मुद्रा या करेंसी ऑफ एनर्जी किसे कहा जाता है? इसे एटीपी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एटीपी को कहा जाता है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस प्रकार से हमने 48 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।